हेलो सिविलियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। इन द सेटअप एज शोन इन फिगर 1.6, एज्यूमिंग द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है 1000 10,000 न्यूटन पर मिलीमीटर क्यूब। द प्रेशर डिफरेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी के बीच प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे। सिंपल इक्वेशन लिखकर हम इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो प्रेशर डिफरेंस आएगा पी ए माइनस पी बी, वो कितना आएगा? वो आएगा -10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी आंसर हो जाएगा। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट पूछा है यहाँ पे। पंप्स इन सीरीज ऑफ ऑपरेशन अलाउ द हेड टू इंक्रीज। अगर सीरीज में हम पंप लगाते हैं तो इससे क्या होता है? हेड इंक्रीज हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। पंप इन सीरीज ऑपरेशन इंक्रीज द फ्लो रेट को इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। पंप्स इन पैरेलल ऑपरेशन इंक्रीज द फ्लो रेट। अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तब जाके फ्लो रेट बढ़ेगा, तो ये सही है। ये गलत हो गया, तो 1 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा ए। 303, which one of the following can be a set of velocity components of a टू डायमेंशनल फ्लो? दो डायमेंशनल फ्लो है, तो कौन सा सेट हो सकता है वेलोसिटी कंपोनेंट का? तो ये आपका होगा u इजकल टू एक्स प्लस वाई, v इजकल टू एक्स माइनस वाई। ये हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा बी। 304, मैच द फॉलोइंग। पेल्टन का स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। और प्रोपेलर का होगा आपका 900 सबसे ज्यादा, काप्लान का होगा 800, फ्रांसिस का होगा 75। 1542, तो आंसर हो जाएगा 304 का डी आंसर हो जाएगा। द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन अ स्टीलिंग पूल वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर इन अ मॉडल विथ एलपी अपर एलएम इज 36। द प्रोटोटाइप जंप हाइट वुड बी। हाइड्रोलिक जंप का हाइट क्या होगा स्टीलिंग पूल में? वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर इन अ मॉडल विथ एलपी अपर एलएम दिया हुआ 36। द प्रोटोटाइप जंप हाइट कितना हो जाएगा? सिंपल कैलकुलेट करेंगे इसको हम, इसका आंसर हो जाएगा 3.6, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा आंसर। To generate 10,000 HP under head of 81 meter while working at a speed of 500 rpm, the turbine of choice would be। तो 10,000 HP जनरेट करने के लिए अंडर हेड ऑफ 81 मीटर और स्पीड है इसका 500 rpm, तो क्या टरबाइन होना चाहिए? टरबाइन हम जो लेंगे वो लेंगे आपका फ्रांसिस टरबाइन। कौन सा टरबाइन? फ्रांसिस टरबाइन। 307 में क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रन ऑफ रिवर प्लांट्स कैन बी लोकेटेड इन एनी रिवर। किसी भी रिवर में हो सकता है क्या? किसी भी रिवर में नहीं हो सकता है। रन अवे स्पीड ऑफ टरबाइन इज जनरली 180% नॉर्मल स्पीड, ये सही है। अंडरग्राउंड पावर स्टेशंस आर सुटेड टू एरियाज सस्केप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स, ये भी सही है, ठीक है। हायर द स्पेसिफिक एसिड हायर विल बी द डिस्चार्ज ऑफ द हेड, ये गलत हो गया। तो 2 एंड 3 सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। A pressure increase of 200 Newton per centimeter square increases the density of water by 0.1%. The bulk modulus of elasticity of water is equal to। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर पूछ रहा है यहाँ पे। सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे जो 308 का है, इसका आंसर हो जाएगा सी 2 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ए बॉर्डन गेज मेजर द प्रेशर एट अ पॉइंट रिलेटिव टू। जो बॉर्डन गेज होता है वो प्रेशर मेजर करता है एट अ पॉइंट रिलेटिव टू द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नॉट रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में करता है एंड नॉट रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। A slab of wood 4 meter by 4 meter by 1 meter height, a specific gravity of 0.5 floats in water with 400 kg mass on it. The volume of the slab submerged in cubic meter is, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8.4। सिंपल वॉल्यूम निकालेंगे कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड किया है, तो इक्वेशन लिख के बाइंड फोर्स इक्वल टू आपका ग्रेविटी। स्लैब दिया हुआ है वुड 4 मीटर बाय 4 मीटर बाय 1 मीटर हाइट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.5 फ्लोट कर रहा है वाटर में 400 kg मास ऑन इट, ठीक है। तो सिंपल करेंगे तो 8.4 इसका आंसर आ जाएगा। Two small circular orifices of diameter d1 and d2 respectively are placed on one side of a tank at depth of 25 centimeter and 1 meter below a constant surface of water. If the discharges through the orifice are the same, then the ratio of the diameter d1 and d2 will be, ये आपका हो जाएगा क्या? √2:1, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा।
The streamlines of flow net are concentric circles. The velocity of the velocity at a radius of 0.6 meter is 2.7 meter per second. The velocity at a radius of 0.9 meter will be 0.6 पे है 2.7, तो 0.9 पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका बढ़ के हो जाएगा क्या, 1.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। The following stream function psi is equal to x cube upon 3 minus x square minus x y square plus y square will represent or satisfy, तो ये करेगा आपको irrotational flow को लाप्लास इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस, जो स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, याद रखिएगा ये जो होता है ऑर्थोगोनल वेर एवर दे मीट, जहां मीट करेगा वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो इसका आंसर हो गया सी। The time required to empty a concrete tank through a rectangular weir at the site from the head of 16 cm to 8 cm of the crest was found to be 16 minutes। ठीक है, तो 16 मिनट टाइम लगता है, 16 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक हेड फॉल करने में। टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी इट फर्दर अप टू द क्रेस्ट विल बी, फर्दर कितना टाइम लगेगा उसको अप टू द क्रेस्ट खाली होने में, तो ये जो टाइम लगेगा आपको इनफाइनाइट। ठीक है। If two geometrically similar models having scale ratio दिया हुआ LR are operated in a given laboratory with the same Froude number, ठीक है, and all the corresponding acceleration will be in the ratio of, acceleration का रेशियो याद रखिएगा वो जो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो D हो जाएगा। In the distorted model of free fall, the horizontal and vertical scale ratios are LH and LV respectively। The discharge ratio क्या होगा, तो discharge ratio याद रखिएगा LH into LV to the power 3/2। 318 एरोफॉइल, एरोफॉइल का ड्रैग कोफिशिएंट आएगा आपका, इसका आर जो है 10⁷ ज्यादा होता है, तो इसका ड्रैग कोफिशिएंट क्या होगा, पॉइंट बहुत कम होगा 0.003, तो ए का हो गया 4। ठीक है। फिर स्फीयर, इसका जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है 10⁴ से 10⁵ के बीच में होगा, तो इसका आपका ड्रैग कोफिशिएंट आपको देखने को मिलेगा 0.5। ठीक है। और नेक्स्ट है फ्लैट प्लेट है, अगर परपेंडिकुलर टू फ्लो तो रेनॉल्ड्स नंबर 10⁻³ से ज्यादा होगा, तो इसका होगा आपको 1.9। और लास्ट वाले का जो ड्रॉपलेट है RE 0.1 अप्रॉक्स होता है, तो उस केस में जो ड्रैग कोफिशिएंट होगा 240 होगा, तो 4321, तो 318 क्या हो गया, सी हो गया आंसर। At the same mean velocity, the ratio of head loss per unit length for a sewer pipe flowing full flow कर रहा है उसमें, तो that for the same pipe flowing half full flow कर रहा है, उस केस में क्या रेशियो होगा, रेशियो ऑफ हेड लॉस पर यूनिट लेंथ फॉर अ सीवर पाइप फ्लोइंग फुल टू दैट फॉर द सेम पाइप फ्लोइंग हाफ फुल वुड बी 319 का सी, तो ये हो गया एक। The velocity of a pressure wave in a water hammer is equal to the velocity of sound in water। Is this statement correct? क्या ये सही है? तो पूछा है कि the velocity of pressure wave in water hammer is equal to the velocity of sound in water। वाटर में जो साउंड का वेलोसिटी होता है क्या वही आपका प्रेशर वेव जो वाटर हैमर में होता है वो सेम होता है क्या? तो ये जो है सेम नहीं होता है, बिकॉज द इलास्टिसिटी ऑफ द पाइप रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव। क्योंकि पाइप का इलास्टिसिटी होता है तो उस कारण से प्रेशर वेव का वेलोसिटी भी रिड्यूस हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 320 का ए हो जाएगा। Consider the following statements regarding specific energy of the flow in an open channels। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा आपका सही है। There is only one specific energy curve for a given channel। एक ही specific energy curve होता है, तो ये गलत है। Alternate depths at the depth of flow at which the specific energy is the same, ये सही है। Alternate depth क्या होता है, वह डेप्थ होता है फ्लो का जो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। क्रिटिकल फ्लो अकर्स व्हेन द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, ये भी सही है। 2 and 3, तो 321 का हो गया आपका सी। ठीक है। Which of the following equations are used for the derivation of differential equation for water surface profile in open channel flow? Which of the following equations are used, इसका इस्तेमाल किया जाता है for the derivation of differential equation for water surface profile in open channel flow।
और CF में वाटर सरफेस प्रोफाइल के डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन और एनर्जी इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन का यूज नहीं होता है। तो 322 का हो गया D1 एंड 2। S2 प्रोफाइल कैन अकर एट, S2 प्रोफाइल कहाँ पे होगा? ए ब्रेक इन स्लोप फ्रॉम माइल्ड टू स्टीप। अगर स्लोप में ब्रेक हो जाए फ्रॉम माइल्ड टू स्टीप, उस केस में क्या होगा? S2 प्रोफाइल होगा। ठीक है। इन स्टैंडिंग वेव फ्लो द डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ थ्रोट रीजन, इन अ स्टैंडिंग वेव फ्लो द डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ थ्रोट रीजन, थ्रोट रीजन में जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा स्टैंडिंग वेव फ्लू में, वो क्या होगा? वो शुड बी इक्वल टू द क्रिटिकल डेप्थ, वो क्रिटिकल डेप्थ के बराबर होगा। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो यह मैच द फॉलोइंग है आपका। प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन स्फेरिकल शेप ऑफ द ड्रॉप ऑफ लिक्विड, लिक्विड के ड्रॉप के स्फेरिकल शेप को एक्सप्लेन करने वाला प्रॉपर्टी कौन सा है? तो ये है आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा। प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ कैविटेशन इन ए फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड फ्लो में कैविटेशन को एक्सप्लेन करने वाला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा वेपर प्रेशर, बी का 4। ठीक है। प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन द राइज ऑफ सैप इन ट्री, ये होगा कैपिलैरिटीज। प्रॉपर्टीज विच एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ ए जेट ऑफ ऑयल इन एन अनब्रोकन स्ट्रीम, ये आपका हो जाएगा क्या? विस्कोसिटी। ठीक है, तो 2 4 5 1 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। An inclined plate 2 meter long and 1 meter wide lies with its length inclined at 45 degree to the surface of water and the nearest is 1 meter below it. If the specific weight of water is 1000 kg per meter cube, then the total pressure on the plate is approximately। ठीक है, तो इसको आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 3420। ठीक है। A rectangular floating body है, 20 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड है। The water line is 1.5 meter above the bottom, bottom से 1.5 मीटर above। The center of gravity is 1.8 meter from the bottom, then its metacentric height पूछा है, तो ये approximately आ जाएगा आपको 0.34 मीटर। The constant angular velocity at which liquid rotates in a cylinder about a vertical axis such that the pressure at a point on the axis of is the same as at a point 2 meter higher at a radius 2 meter is। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा √g रेडियन पर सेकेंड। फ्लो नेट इज ड्रॉन फॉर 2 डायमेंशनल बाउंड्री, जो फ्लो नेट है इज ड्रॉन फॉर 2 डायमेंशनल बाउंड्री। ठीक है। The velocity of uniform flow at approach is 1.2 meters second. The size of the square is 1.2 centimeter wide. The size of the square at another location in the stream tube is 0.5 centimeter. The velocity at this point, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगा आपका 2.88 मीटर पर सेकेंड। The velocity, bulk modulus of elasticity and the mass density of fluid are denoted by U, K and rho respectively. Then the Mach number is given by Mach number is given by Mach number is given by U root rho upon root K। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। List 1 flow problem under study model law। ठीक है, तो पहला ए है राइज ऑफ गैस बबल्स इन लिक्विड। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कौन सा मॉडल लॉ हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे राइज ऑफ गैस बबल्स इन लिक्विड, ये हम यूज करेंगे वेबर नंबर। ए का हो गया 5। फ्लो ऑफ गैस इन अ पाइप, इस केस में यूज करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। ए का हो गया 5, बी का हो गया 4। फ्लो ओवर ए स्पिलवे डैम, यहाँ पे होगा यूज करेंगे 2 फ्लॉड नंबर। ठीक है, फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट, यहाँ यूज कर लेंगे हम क्या? 3 यूज कर लेंगे मैक नंबर। 5 4 2 3, तो डी आंसर हो जाएगा। अगर 332 देखें, एज्यूमिंग दैट द थ्रस्ट टी ऑफ ए प्रोपेलर डिपेंड्स ऑन द डायमीटर डी
speed of advance v, angular velocity omega, dynamic viscosity mu, and the mass density rho. Which of the following non-dimensional parameters can be derived by dimensional analysis? कौन सा हम डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉन डायमेंशनल एनालिसिस? तो ये यूज हम करेंगे कौन सा? डी ओमेगा अपन वी, ठीक है, डी ओमेगा अपन वी यूज करेंगे, और टी अपन रो डी स्क्वायर वी स्क्वायर भी यूज करेंगे, और वी डी रो अपन म्यू यूज हम इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 3 4 आंसर हो जाएगा। तो 332 का क्या हो गया? सी। A river model is constructed to a horizontal scale of 1:1000 and a vertical scale दिया हुआ है 1:100। तो HV दिया हुआ है LH दिया हुआ है 1:1000 और LV दिया हुआ है 1:100। If the model discharge where 0.1 meter cube per second in the discharge in the river, तो डिस्चार्ज का हमें पता है LH इक्वल टू LV 3/2, ठीक है। तो ये पता हमें 1000 और इसका अंडर रूट करके तो 10 की पावर आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 333 का हो गया आपका सी 5, ठीक है। If ρ1 and ρ2 denote the boundary layer thickness at a point distance x from the leading edge on the flat plate when the Reynolds number are 100 and 256 respectively, then the ratio of delta 1 to delta 2 will be, तो delta 1 अपॉन delta 2 का रेशियो पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1.6। The lift formula is given by lift rho v naught t, where rho is the density of circulation, v naught is the free stream velocity, and ये आपका दिया हुआ सर्कुलेशन, ठीक है। तो पूछा है given the following condition, the lift formula would be valid for condition, कौन कौन से कंडीशन के लिए लिफ्ट फॉर्मूला जो है वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल स्टेडी फ्लो के लिए है, कंप्रेसिबल फ्लो के लिए नहीं है, इनकंप्रेसिबल के लिए है, बॉडी ऑफ एनी शेप है। तो 1 3 एंड 4 हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 335 का सी। A long pipeline carries water from a river to a city, ठीक है। लॉन्ग पाइपलाइन है, वाटर कैरी कर रहा है सिटी रिवर से सिटी की तरफ। एज पार्ट ऑफ एन ऑगमेंटेशन स्कीम ए सिमिलर पाइप इज एडेड इन पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग पाइप फॉर हाफ द टोटल लेंथ ऑफ द पाइपलाइन। ऑगमेंटेशन स्कीम के तहत एक सिमिलर पाइप जो है ऐड करना है पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग पाइप फॉर हाफ द टोटल लेंथ ऑफ द पाइपलाइन। द परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्चार्ज विल बी, जो परसेंटेज इंक्रीज है इन डिस्चार्ज विल बी, वो कितना हो जाएगा? वो हो गया आपका 26 आ जाएगा। जो परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्चार्ज होगा वो 26 के करीब आ जाएगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ पाइप नेटवर्क एट एनी जंक्शन ऑफ अ लूप। तो पाइप नेटवर्क में पूछ रहा है एट एनी जंक्शन ऑफ अ लूप द टोटल इनफ्लो इज इक्वल टू द टोटल आउटफ्लो। टोटल इनफ्लो होगा जंक्शन ऑफ लूप, द टोटल इनफ्लो इज इक्वल टू द टोटल आउटफ्लो, सही है। एट एनी जंक्शन लॉस ऑफ हेड इन क्लॉकवाइज ब्रांच इज इक्वल टू लॉस ऑफ हेड इन एंटी क्लॉकवाइज ब्रांच, ये भी सही है, ठीक है। एट एनी जंक्शन हेड इज सेम, ये गलत है। हेड लॉस इन ईच लूप इज द सेम, ये भी गलत है। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा 37 का ये हो गया। ए पेन स्टॉक इज 3000 मीटर लॉन्ग। जो पेन स्टॉक है वो क्या है? 3000 मीटर लॉन्ग है। प्रेशर वेव ट्रेवल्स इन इट विद अ वेलोसिटी ऑफ 1500 मीटर सेकंड। पेन स्टॉक 3000 मीटर लंबा है, प्रेशर वेव ट्रेवल्स कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 1500 मीटर पर सेकंड। द टरबाइन गेट्स आर क्लोज्ड यूनिफॉर्मली। अगर टरबाइन गेट है क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली इसको हम क्लोज करते हैं एंड दे कंप्लीटली इन अ पीरियड ऑफ 4.5 सेकंड। 4.5 सेकंड में इसको क्लोज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज, तो उसका क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम क्या? हाँ, तो इसको बोलेंगे हम स्लो क्लोजर, ठीक है। टीसी क्या होता है? 2L अपन VC, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 3000 अपन 1500, तो ये 4 सेकंड। तो 4 सेकंड से ज्यादा है, इसका मतलब स्लो क्लोजर है, तो आंसर हो गया बी। वाटर फ्लोज यूनिफॉर्मली डाउन 30 डिग्री स्लोप इन ए वेरी रफ चैनल एट अ नॉर्मल डेप्थ ऑफ 8 सेंटीमीटर। डेप्थ क्या है? 8 सेंटीमीटर। रफ चैनल पे फ्लो कर रहा है 30 डिग्री स्लोप पे। इंटेंसिटी ऑफ बेड शेयर इन kgf पर मीटर स्क्वायर विल बी अबाउट,
द बेड शियर की इंटेंसिटी पूछा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बी 40। द sequent depth ratio in hydraulic jump formed in horizontal rectangular channel is 16.48. The sequent depth ratio in hydraulic jump formed in horizontal rectangular channel is 16.48. The Froude number of supercritical stream, तो supercritical stream का क्या पूछा है? फ्रॉड नंबर पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सी 12 के बराबर। द स्टैंडर्ड स्टेप मेथड ऑफ ग्रेजुअली वैरिड फ्लो कंप्यूटेशंस इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ, जो स्टैंडर्ड स्टेप मेथड ऑफ ग्रेजुअली वैरिड फ्लो कंप्यूटेशन है वो क्या इन्वॉल्व करता है? इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ, तो ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूटी एंड एनर्जी इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? कंटिन्यूटी एंड एनर्जी इक्वेशन। ठीक है। मैच लिस्ट 1, मैच अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग है यहाँ पे। ठीक है। पॉजिटिव सर्ज ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम, पॉजिटिव सर्ज है जो अप स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है, अकर्स ऑन अप स्ट्रीम ऑफ गेट दैट इज पार्टली क्लोज सडनली, सडनली अगर क्लोज होता है तो वहां पे आपको पॉजिटिव सर्ज देखने को मिलेगा जो अप स्ट्रीम ट्रेवल करेगा। तो ए का 1 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिव सर्ज ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम, इस केस में क्या होगा? अकर्स इन डाउन स्ट्रीम ऑफ द गेट दैट इज ओपन सडनली, जो सडनली ओपन करते हैं तो डाउन स्ट्रीम में जो पॉजिटिव सर्ज होगा डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करेगा। तो बी का 4 हो गया। ठीक है। नेगेटिव सर्ज ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम, नेगेटिव सर्ज है अप स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है, ये होगा थर्ड ऑप्शन, अकर्स ऑन द अप स्ट्रीम ऑफ द गेट दैट इज ओपन सडनली। ठीक है। और डी हो जाएगा अकर्स ऑन नेगेटिव सर्ज ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम, इस केस में क्या होगा? अकर्स ऑन डाउन स्ट्रीम ऑफ द गेट दैट इज पार्टली क्लोज सडनली। ठीक है। इसका आंसर हो गया ए। The following statements relate to water surface profile in gradually varied flow of an open channel. ठीक है। यहां पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो M1 and S1 curves meet y0 line asymptotically and tend to be horizontal as y tends to infinity। तो ये बिल्कुल सही है, जैसे y tends to infinite हो जाएगा, जो M1 और S1 है वो कर्व मीट करेगा y0 लाइन पे asymptotically and tend to be horizontal, तो ये सही है। M2 and S2 curves meet y0 line normally and yc line asymptotically, ठीक है, ये गलत है। M3 and S3 curve meet YC line normally and also meet the channel bed normally, तो ये सही है और ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 and 3 ये will be the correct answer. In a supersonic flow, a diverging passage results in, ये आपका होगा डिक्रीज इन प्रेशर एंड डेंसिटी। तो सुपरसोनिक फ्लो में जो डाइवर्जिंग पैसेज होगा वो क्या रिजल्ट करेगा? डिक्रीज इन प्रेशर एंड डेंसिटी। 3, 4, 4 का सी आंसर हो जाएगा। In a normal shock wave in a one-dimensional flow, in a normal shock wave in a one-dimensional flow, one-dimensional flow, 345, ठीक है। तो नॉर्मल शॉक वेव इन अ वन डायमेंशनल फ्लो, द, तो पूछ रहा है यहाँ पे वन डायमेंशनल फ्लो में क्या होगा नॉर्मल शॉक में, तो इस केस में जो है आपको प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर वो इंक्रीज कर जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। A three-dimensional state of stress can be split into two components, the hydrostatic static state and the deviatoric components. Then the magnitude of the hydrostatic state pressure is given by, जो हाइड्रोस्टैटिक स्टैटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा वो हम कैसे उसको लिख सकते हैं? तो वो हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपन 3। उसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। In a two-dimensional incompressible flow, with the fluid velocity component are given as u is equal to x minus 4y, v is equal to minus y minus 4x, then the stream function psi is given by, तो psi हमको निकालना है स्ट्रीम फंक्शन, तो ये आपका हो जाएगा c 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, तो सी आंसर हो गया इसका। Which of the following equations will be satisfied by irrotational flow of an incompressible fluid? Incompressible fluid है तो कौन सा होगा? 348 का ये आपका होगा डेल यू अपन डेल एक्स प्लस डेल वी अपन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपन डेल, ये हो गया एक। डेल यू अपन डेल वाई प्लस डेल वी अपन डेल एक्स, तो ये गलत है, ये गलत है।
और डेल वी अपन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी मेंटेनेंस, तो ये आपका हो जाएगा 1 and 4, तो डी आंसर हो जाएगा 348 का डी हो जाएगा। ठीक है। सर्कुलर सरफेस एरिया दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इंक्लाइंड to the x and y axis such that the unit vector normal to the surface is given by n is equal to 0.4i plus 0.3j. The force of 2000 kg acts on the x-axis in the normal stress on the surface will be, normal stress क्या होगा surface पे, ये आपका हो जाएगा b 5 kg per centimeter square। ठीक है। Given the x component of the velocity u is equal to 6xy minus 2x square, the y component of the flow v is given y। ये आपका होगा 4xy minus 3y square, 4xy minus 3y square। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।